नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, विशेषकर 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों का। आज मैं व्याकरण की विशेष कक्षा लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है अपठितांश अवबोधनम भाग 2। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षा के प्रश्न पत्र में सबसे पहला क्वेश्चन आपका अपठितांश अवबोधनम का होता है, जिसके अंतर्गत एक अपठित गद्यांश दिया होता है और उस पर आधारित एक पद में उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर यथा निर्देश उत्तर देना और शीर्षक लिखना पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त आपके पाठों पर आधारित पठितांश अवबोधन में भी इस प्रकार के प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पठित गद्यांश का अभ्यास कराऊंगी। उस सरल तरीके से हम सीखेंगे जिससे कि आप इस प्रकार के प्रश्नोत्तर में पूरे अंक प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। इस प्रकार के प्रश्नोत्तर को हल करने में छात्र कहाँ कहाँ गलती करते हैं, मैं वह भी समझाऊंगी और दूर करवाने का प्रयास करूंगी। अब देखते हैं अपठित गद्यांश। सबसे पहले जो अपठित गद्यांश दिया होता है, आपको उसको समझना है, उसकी हिंदी समझनी है। चाहे आपको जितनी भी आए उतनी हिंदी आपको समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले इस गद्यांश का हम हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। अद्यत्वे आजकल अस्माकं हमारे शांति प्रिय भारतवर्षी शांति प्रिय भारतवर्ष में भीषणा भयंकर आतंकवाद की समस्या वर्तते है कि आजकल हमारे शांति प्रिय भारत में भयंकर आतंकवाद की समस्या है। प्रतिदिनम हर रोज आतंकवादियों के द्वारा नैकान अनेक निरीहान निर्दोष जनानाम लोगों को व्यापादयंती मारा जाता है कि प्रतिदिन हर रोज आतंकवादी अनेक निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नियुक्त लगे हुए भारतीय सैनिक स्वदेशस्य अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को अपि भी समर्पयंती अर्पित कर देते हैं, त्याग देते हैं। कि जम्मू कश्मीर में नियुक्त भारतीय सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देते हैं। कश्मीरी नियुक्तानाम सैनिकानाम, कश्मीर में नियुक्त सैनिकों की भार्याः पत्नियां आशंकित होती हैं, भयभीत रहती हैं। यत कि न जाने कदा, पता नहीं कब, तासाम पति ही उनके पति संघर्ष में वीर गतिम प्राप्नुयात, वीर गति को प्राप्त कर जाए, शहीद हो जाए। कि कश्मीर में नियुक्त सैनिकों की पत्नियां भयभीत रहती हैं कि पता नहीं कब उनके पति संघर्ष में वीर गति को प्राप्त कर जाएं। अस्माकं प्रतिवेशिना देशेन, हमारे प्रतिद्वंदी विरोधी देश आतंकवादियों के लिए अस्त्राणि धनम च प्रदीयन्ते, शस्त्र अस्त्र और धन देते हैं। कि हमारे प्रतिद्वंदी देश विरोधी देश आतंकवादियों के लिए शस्त्र अस्त्र व धन प्रदान करते हैं, देते हैं। केचन कुछ अपरिपक्व बुद्धिया युवका, अविकसित बुद्धि वाले युवक प्रतिवेशी देश से विरोधी देश के मिथ्या प्रचारई कि झूठे प्रचार के द्वारा भ्रांता संतय भटक कर हिंसा के रास्ते को अनुगच्छन्ति, हिंसा के रास्ते पर चलते हैं। कि कुछ अविकसित बुद्धि वाले युवक विरोधी देशों के द्वारा, विरोधी जो देश हैं उनके द्वारा मिथ्या प्रचार
किए जाने पर झूठे प्रचार के द्वारा भ्रांता भटक कर उनके अनुसार चलकर हिंसा के रास्ते को अनुगच्छन्ति, हिंसा के मार्ग पर चलते हैं। हिंसा माध्यमेन, हिंसा के द्वारा न कस्यापि किसी भी समस्या का समाधान प्राप्तुं शक्यते, कि हिंसा के माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इस प्रकार भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा मुहुः कथ्यते, बार बार कहा जाता है। इस प्रकार हम हिंदी समझें और फिर प्रश्न उत्तर देखेंगे। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। यहाँ विद्यार्थी गलती क्या करते हैं कि पूछा गया है एक पद में उत्तर देना और विद्यार्थी पूरे वाक्य को लिख देते हैं, जो कि गलत होता है। जितना आपसे पूछा जाए उतना ही आपको उत्तर देना है। तो एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दे। भाग एक देखेंगे। साम्प्रतम भारतवर्षे का समस्या वर्तते, कि अब भारतवर्ष में कौन सी समस्या है। सबसे पहले तो हम पंक्ति ढूंढ लेंगे, जो पंक्ति है समस्या वाली। तो क्या है, भारतवर्षे भीषणा आतंकवाद समस्या वर्तते। अब भारतवर्षे समस्या है, वर्तते कौन सी समस्या है, आतंकवाद। एक पद में उत्तर देना है, क्या आ जाएगा, आतंकवाद। क्या उत्तर होगा, आतंकवाद। दूसरा भाग देखेंगे। निरीहान जनान के व्यापादयन्ति, कि निर्दोष लोगों को कौन मार देते हैं। वो पंक्ति ढूंढेंगे। आतंकवादी नेकान निरीहान व्यापादयन्ति, पंक्ति ढूंढ ली। अब क्वेश्चन में से देखेंगे, जो पद उस पंक्ति में नहीं वही आंसर है। तो क्या आ जाएगा, देखो इसमें क्या है, निरीहान जनान व्यापादयन्ति, तो कौन मार देते हैं, आतंकवादी ने है। आतंकवादी निर्दोष लोगों को मार देते हैं। उत्तर क्या आएगा, आतंकवादी ने। भाग 3 देखेंगे। स्वदेशस्य रक्षायै के प्राणान् समर्पयन्ति, अपने देश की रक्षा के लिए कौन प्राणों को समर्पित करते हैं। तो पंक्ति ढूंढेंगे हम। तो यह आ जाएगा, भारतीय सैनिका स्वदेशस्य रक्षायै प्राणानपि समर्पयन्ति। तो के कौन समर्पित करते हैं, भारतीय सैनिका। क्या उत्तर आ जाएगा, भारतीय सैनिका। एक पद में उत्तर देना है। भाग 4 देखेंगे। हिंसा मार्गम के अनुगच्छन्ति, हिंसा के रास्ते पर कौन जाते हैं। तो हिंसा मार्गम अनुगच्छन्ति, कौन जाते हैं, अपरिपक्व बुद्धे युगा हिंसा मार्गम अनुगच्छन्ति। तो उत्तर क्या आ जाएगा, अपरिपक्व बुद्धे है युगा, अपरिपक्व अविकसित बुद्धि वाले युवक हिंसा के रास्ते पर जाते हैं। दूसरा भाग है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, इसमें पूरे वाक्य में उत्तर देना है। भाग 1 देखेंगे। कहा आशंकिताः भवन्ति, कौन भयभीत रहती हैं। तो वो पंक्ति ढूंढ लेंगे, कौन भयभीत रहती हैं। तो यह आ जाएगा, कश्मीरे नियुक्तानां सैनिकानां भार्या आशंकिताः भवन्ति। पूरा वाक्य लिख देंगे। कश्मीर में नियुक्त सैनिकों की पत्नियां भयभीत रहती हैं, पूरा वाक्य आ जाएगा। भाग 2 देखेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री किम कथयति, भारत के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन से लिखेंगे, भारतीय प्रधानमंत्री कथयति, आ जाएगा भारतीय प्रधानमंत्री कथयति, फिर आ जाएगा हिंसा माध्यमेन न कस्यापि समस्याः समाधानं प्राप्तुं शक्यते। भारतीय प्रधानमंत्री कथयति ये लिख के, और फिर आ जाएगा हिंसा माध्यमेन न कस्यापि समस्यायाः समाधानं प्राप्तुं शक्यते। भारतीय प्रधानमंत्री कथयति, भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं, हिंसा माध्यमेन, हिंसा के माध्यम से, न कस्यापि, नहीं किसी भी समस्या का समाधानं प्राप्तुं शक्यते, समाधान नहीं हो सकता, कि हिंसा के माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता।
अब भाग 3 देखेंगे, यथा निर्देशम उत्तरत, यथा निर्देश के अनुसार उत्तर लिखें। भाग 1 देखेंगे, आतंकवाद समस्या इत्यस्य विशेषणम किम, आतंकवाद की समस्या, इसका विशेषण क्या है। अब आप देखेंगे आतंकवाद की समस्या कहाँ है, ये आतंकवाद की समस्या, उसकी विशेषता क्या है, भीषण, भयंकर। क्या आएगा विशेषण, भीषण। आतंकवाद की समस्या क्या है, विशेष्य है। आतंकवाद की समस्या की विशेषता बताई गई है, तो ये क्या है, विशेष्य है। और उसका विशेषण कैसी समस्या है, भीषणा, भयंकर, ये क्या है, विशेषण है। दूसरा भाग देखेंगे, मारयन्ति इत्यर्थे किम क्रियापदम अत्र प्रयुक्तम, मारयन्ति मार देते हैं, इसके लिए क्या क्रियापद का प्रयोग किया गया है। यहाँ देखेंगे मारयन्ति के लिए क्या है, मार देते हैं, तो व्यापादयन्ति, मारयन्ति के लिए क्या है, व्यापादयन्ति, मार देते हैं। तीसरा भाग देखेंगे, हिंसा इत्यस्य विलोम पदम लिखते हैं, हिंसा का विलोम पद क्या होगा, हिंसा का क्या होगा, अहिंसा, हिंसा का उल्टा अहिंसा। भाग 4 देखेंगे, तासाम पति अत्र तासाम इति सर्वनाम पदम काभ्य प्रयुक्तम, तासाम पति, उनके पति, किनके पति, किसके लिए है, जो भार्या के लिए है, सैनिकों की पत्नियों के लिए है, आशंकित हैं, तो भार्या के लिए क्या आ जाएगा, ये बहुवचन है, बहुवचन में आएगा, चतुर्थी बहुवचन में क्या बनेगा, भार्या भय। तासाम पति, उनके पति, तासाम किसके लिए है, पत्नियों के लिए, सैनिकों की पत्नियों के लिए, तो क्या आ जाएगा इसमें, चतुर्थी बहुवचन, भार्या भय, भार्या भय, या आ जाएगा भार्या इति कृते, ये भी आ सकता है। भाग 4 देखेंगे, अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम संस्कृतेन लिखते, इस गद्यांश का उचित शीर्षक संस्कृत में लिखें। अब देखेंगे, इसके लिए शीर्षक छांटने की सबसे आसान तरीका है, या तो पहले या दूसरे वाक्य में शीर्षक होता है, या अंतिम वाक्य में इसका शीर्षक होता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं, इसमें क्या है, आतंकवाद, शीर्षक हो सकता है भारतवर्षे आतंकवाद समस्या, क्या हो सकता है, भारतवर्षे आतंकवाद समस्या, या हम लिख सकते हैं आतंकवाद, खाली आतंकवाद लिख देंगे वो भी ठीक है, या फिर लिखा जा सकता है आतंकवाद समस्या, तो कोई भी तीनों में से कोई भी शीर्षक इसका लिखा जा सकता है। शीर्षक लिखते समय बच्चे गलती क्या करते हैं कि पूरा वाक्य लिख देते हैं, ये गलत होता है। शीर्षक 2 या 3 शब्द का होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पूरा वाक्य शीर्षक लिखते हुए हमें पूरा वाक्य बिल्कुल नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। शीर्षक 2 या 3 शब्द का होना चाहिए, और पहले या दूसरे वाक्य में या अंतिम वाक्य में शीर्षक होता है, यह शीर्षक पहचान करने का सबसे आसान तरीका है। या कोई गद्यांश में सूक्ति दी हो, सूक्ति को हम शीर्षक के रूप में लिख सकते हैं। ये शीर्षक के उत्तर हैं, इसके गद्यांश के सारे उत्तर हैं, आप इनको लिख सकते हैं। इस प्रकार हमने आज अपठित गद्यांश के प्रश्नोत्तर छांटने का आसान तरीका समझा। आशा है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।